1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया, 1527 में खानवा का युद्ध किया, 1528 में चंदेरी का युद्ध किया, 1529 में घाघरा का युद्ध किया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज सिंगला। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बाबर कैसे भारत पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ईरान के छोटे से क्षेत्र फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक था। उसी दौरान एक दिन छत से गिरने के कारण बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गया। उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 वर्ष का था। पिता की मृत्यु होने के बाद बाबर 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बना। जब आसपास की राजाओं को पता चला कि फरगना का राजा 12 वर्ष का लड़का बना है, तो उन सभी राजाओं को लगा कि फरगना को अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहिए। अंततः 1501 ईस्वी आते आते फरगना पर दूसरे राजा उजबेगों ने कब्जा कर लिया। बाबर के पास उतनी शक्ति और सेना नहीं होने के कारण फरगना को छोड़ना पड़ा। फरगना पर कब्जा होने के बाद बाबर आहिस्ते से अफगानिस्तान चलाया, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान पर उतना दबाव नहीं था। अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है, समतल मैदान की समस्या है। देखते देखते 1504 ईस्वी तक बाबर काबुल अफगानिस्तान क्षेत्रों का शासक बन गया और बाबर का सबसे प्रिय शहर काबुल बन गया, जो आज भी अफगानिस्तान की राजधानी है। जब बाबर अफगानिस्तान का शासक बना तो उसकी भी इच्छा कर रही थी कि कुछ समतल और उपजाऊ भूमि हो, जैसा कि भारत में है। इसके लिए वह आक्रमण के सिलसिला को प्रारंभ किया और पहली बार आक्रमण उसने पाकिस्तान पर किया 1518 ईस्वी में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में एक किला है, जिसे हम लोग कहते हैं भीरा का किला, और वह जीत लिया। लेकिन जब वहां से वापस आया तो किला फिर से वापस छिना गया। फिर 1519 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा और 1520 में पुनः भीरा के किला पर आक्रमण किया और अब की जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। उस समय अगर हम भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का सबसे बड़ा राजा मेदिनी राय, राजस्थान के क्षेत्रों का सबसे बड़ा राजा राजपूताना शासक राणा सांगा, और पाकिस्तान से लेकर दिल्ली आगरा तक के सबसे बड़ा वंश लोदी वंश का शासन था, जिसका प्रतापी राजा इब्राहिम लोदी। और यह एक मजबूत राजा है, इसके पास लाखों की संख्या में सेना है। इतने बड़े क्षेत्रों में साम्राज्य होने के कारण दिल्ली आगरा तक के क्षेत्रों का नियंत्रण खुद इब्राहिम लोदी कर रहा था और पाकिस्तान क्षेत्रों का गवर्नर एक बना दिया था, जिसका नाम दौलत खां था। लेकिन दौलत खां और इब्राहिम लोदी में उतना बनता नहीं था। इसके लिए दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के यहाँ दूत भेजवाया कि आकर भारत पर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोदी को किसी तरह से ठीक कर दीजिए। इधर राणा सांगा का भी ध्यान आगरा पर था, क्योंकि उस समय आगरा एक बेहद खूबसूरत शहर था। राणा सांगा सोच रहा था कि यह मेरे कब्जा में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो इसके लिए वह भी बाबर के यहाँ दूत भेजवाया कि इब्राहिम लोदी एक मजबूत राजा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जिस समय आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे उसी समय हम आगरा पर आक्रमण करेंगे। जब दोनों तरफ से युद्ध होगा तो इब्राहिम लोदी निश्चित हार जाएगा, आपकी भी जीत होगी, हमारी भी जीत होगी। हम आगरा पर कब्जा कर लेंगे, आप बाकी पर आप कब्जा कर लीजिएगा। बाबर को यह आइडिया बहुत पसंद आया। इन सभी स्थितियों को देखते हुए 1525 ईस्वी में बाबर ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण तो किया, पहले दौलत खां के ही क्षेत्र को ही जीत लिया और दौलत खां को हत्या कर दिया। जब बाबर का कब्जा पंजाब के क्षेत्रों तक हो गया तो इसका एक ही मतलब था कि एक मजबूत राजा इब्राहिम लोदी से भयंकर युद्ध होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक भयंकर युद्ध पानीपत में हुआ, जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। और बाबर की सेना मात्र 30 से 35 हजार थी और इब्राहिम लोदी की सेना लाखों में थी। हाथी बहुत सारे, घोड़ा बहुत सारे। बाबर इस उम्मीद में था कि उधर से राणा सांगा हमला करेगा तो कुछ सेना उधर भी जाएगी, लेकिन राणा सांगा हमला करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि दौलत खां को पहले हरा दिया था बाबर ने। राणा सांगा का इस बात का डर था कि कहीं हमें भी हरा कर अपने साम्राज्य में मिला न ले, इसलिए राणा सांगा इनकार कर दिया। पहले से तय था कि बाबर हारेगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक है। लेकिन बाबर के पास प्लस पॉइंट क्या था कि उसके सेना में तोप था और इब्राहिम लोदी के सेना में हाथी था। जब युद्ध में तोप छूटना शुरू हो गया तो हाथी बिदक गई। हाथी डर कर अपने ही सेना को मारने लगा, क्योंकि हाथी पहले इतना आवाज कभी नहीं सुना था। इब्राहिम लोदी अंत तक एक सेना के रूप में लड़ते हुए मारा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर को दिल्ली आगरा के क्षेत्र को जीतने के बाद अब बाबर का वक्र निगाह सीधे राणा सांगा पर था कि राणा सांगा आमंत्रण देकर तो बुलाया था, लेकिन बाबर को युद्ध में साथ नहीं दिया। लेकिन राणा सांगा को पहले ही एहसास हो गया था कि हमसे और बाबर में एक बार युद्ध होगा। इसके लिए राणा सांगा पूरे राजपूत राजा को एक साथ मिला लिया। राणा सांगा हिंदुओं का नेतृत्व कर रहा था और बाबर मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहा था। बाबर ने एक नारा दिया जिसे जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध।
बाबर अपनी सेना को समझा रहा था, यह हमारी लड़ाई नहीं, धर्म का लड़ाई है। हमारी हार मुस्लिमों का हार के बराबर है। 1528 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और बाबर ने राजस्थान के क्षेत्रों को भी राणा सांगा के क्षेत्र पर जीत लिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में एक किला है जिसे कहते हैं चंदेरी का किला, और उस समय उस किला पर नियंत्रण मेदिनी राय का था। और मेदिनी राय से वह किला बाबर ने मांग रहा था कि यह मेरे कब्जा में दे दो, तो मेदिनी राय देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेदिनी राय और बाबर के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, जिसे हम लोग कहते हैं चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर की जीत हो गई और मेदिनी राय मारा गया। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगान के मुस्लिमों, जो कि बिहार के क्षेत्रों में शासक था, उनसे एक युद्ध किया जिसे हम लोग कहते हैं घाघरा का युद्ध। और इस युद्ध में अफगान को बाबर ने हरा दिया और फिर से बाबर की जीत हो गई। 1530 आते आते बाबर का साम्राज्य बहुत विस्तार हो गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर भारत के हिस्सों पर भी कब्जा हो गया। जब बाबर बिहार में था तो अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्रों में विद्रोह हो गया और बाबर का सबसे प्रिय शहर काबुल था। तो बाबर बिहार से चल दिया अफगानिस्तान, काबुल के क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए। और उसी दौरान रास्ता में जाते हुए बाबर की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हो गया था 1530 ईस्वी में। उसके बाद बेटा हुमायूं ने बाबर के द्वारा लगाया गया ही बगीचा आराम बाग था, जो आगरा में स्थित था, उसमें दफनाया। बाबर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम बाबरनामा था। उस पुस्तक में बाबर ने यह वर्णन किया कि अगर हमारा कभी मृत्यु हो जाए तो हमारा सबसे प्रिय शहर काबुल है, वहां पर हमें दफनाना। बाद में जब इस पुस्तक को हुमायूं ने पढ़ा तो उसको बड़ा अफसोस आया, लेकिन बाद में फिर से उस कब्र को खोदकर हुमायूं ने काबुल में ले जाकर